नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एग्जिट पोल के आने के बाद दिल्ली चुनाव में अजीबोगरीब माहौल सा बन गया है। अगर एग्जिट पोल की माने तो आम आदमी पार्टी को तो क्लियर कट मेजोरिटी मिल रही है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के कैंप में मातम है। कोई भी लीडर सामने आकर के चेहरे पे खुशी या कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर बयान नहीं दे रहे हैं, बहुत संभले हुए हैं। क्योंकि कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जो 6 मंत्रियों में से 3 मंत्री हैं, उनकी स्थिति डवाडोल है। और जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी का भी एक नया बयान आया है। अब पता नहीं कांग्रेस पार्टी किस हिसाब से कह रही है कि उनका प्रदर्शन हरियाणा के चुनाव से बेहतर दिल्ली में होगा। और बीजेपी की तरफ से यह ताल ठोका जा रहा है कि कम से कम 45 सीटें बीजेपी चुनाव में जीतने वाली है। तो सवाल यह है कि क्या ये सारे एग्जिट पोल जो आए हैं, जो इस तरह का एकदम बिल्कुल वन साइडेड रिजल्ट्स बता रहे हैं, उसमें कुछ खामियां हैं। खबरों की खबर में इसी को जरा आज एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये एग्जिट पोल में कुछ मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम है या ये जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। पहली बात यह है कि जो एग्जिट पोल्स होते हैं वो अब इस तरीके से किया जाता है, मेथोडोलॉजी तो उसकी अच्छी होती है, लेकिन इस तरीके से उसे कंडक्ट किया जाता है कि कई बार वो फेल हो जाते हैं। ओपिनियन पोल मिस्टेक करे तब तो बात समझ में आती है, लेकिन एग्जिट पोल भी जिस तरीके से फेल होता है, हर चुनाव में 1-2 जो टीवी चैनल वाले होते हैं वही ये क्लेम कर पाते हैं कि उनका एग्जिट पोल सही निकला। अब समझना क्या है कि ये जो एग्जिट पोल के होड़ में जो सारे चैनल्स लगे हुए थे, 6:30 जब लाइन में लोग लगे हुए थे, अंदर वोटिंग डाल रहे थे, इधर टेलीविजन चैनल पे वो एग्जिट पोल आना शुरू हो चुका था। कहने का मतलब ये है कि जब हम एग्जिट पोल करते हैं, लोगों से राय लेते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, फिर उस सारे डाटा को हम किसी हेडक्वार्टर पे भेजते हैं जहाँ पे इस पे एनालिसिस होता है, तो उसमें 1-2 घंटे का टाइम लगता है। प्लस आप टेलीविज़न चैनल पे आते हैं, उसके पहले आपको स्क्रिप्ट लिखना होता है, ग्राफिक्स बनाना होता है, ताकि आप जब जैसे आए तो उसके बाद जो है सारा कुछ, ये कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं है जिस तरह से कि आप आए और सारे कुछ आप बोलते चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि जो एग्जिट पोल जो दिखा रहा है पूरी कहानी, वो कम से कम ये 3 बजे तक की कहानी बता रहा है। 3 बजे के बाद क्या हुआ, यहीं पे एक क्लू है। 3 बजे के बाद वोट परसेंटेज में अचानक से वृद्धि आई। वृद्धि क्यों आई, इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, और ये एक राज है कि जो लोग 3 बजे के बाद वोट देने आए वो किसके लोग थे। क्या वो आम आदमी पार्टी की तरफ से थे या फिर वो बीजेपी के द्वारा भेजे गए या बीजेपी के समर्थक लोग थे, जो लास्ट में जो 20-25% की वोटिंग हुई है। क्योंकि जब सवेरे से पोलिंग स्टार्ट हुई तब से पहले घंटे में 4% वोट, फिर ये 1 बजे तक ये मुश्किल से 24-22% के आसपास पहुंच पाया था। फिर धीरे धीरे वो गति पकड़ते पकड़ते वो 61% वोटिंग हुई है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसके बारे में जो अंदर खाने की खबर आ रही है, वो बात यह है कि लंच तक जब वोटिंग बिल्कुल कम होने लगी तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सबके अंदर वो उसको कह सकते बौखलाहट होने लगी कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों लोग वोट देने नहीं आ रहे हैं। तो ये लोग अचानक, इन लोगों ने अपनी अपनी स्ट्रेटजी बदली। बीजेपी ने क्या स्ट्रेटजी बदली वो मैं बताऊंगा, और आम आदमी पार्टी ने इस दौरान क्या किया इसे भी समझना जरूरी है। ये बात करीब 1:30 बजे के आसपास की है, जब संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के 1-2 लीडर सीधे जाकर के शरद पवार से मिलते हैं। और शरद पवार से जो मीटिंग हुई उसमें वहां पे प्रफुल्ल पटेल साहब भी थे। इन लोगों से क्या बात हुई, नहीं बात हुई, लेकिन माना यह जा रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज जो कम हो रही थी उससे आम आदमी पार्टी का चेहरा और उनकी चिंताएं वो बिल्कुल जो है वो बढ़ गई थी। और इस वजह से इन लोगों ने एक स्ट्रेटजी बनाई
कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि बीजेपी को दूर रखने के लिए सारे हमारे वोटर्स जो हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट दें। जितने भी जो लेफ्ट है, कांग्रेस पार्टी है, जितनी जितनी पार्टियां हैं जो बीजेपी के विरोध करती है, तो उसमें सारे लोगों को लगाया जाए। बताया ये जा रहा है कि जो आखिरी मोमेंट में जो वोट किया गया, वो उस वोटिंग में कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे वोटर्स, जो उनके वोटर्स हैं, उसको बकायदा आम आदमी पार्टी में ट्रांसफर करवाने का काम किया है। ये खबर दिल्ली में चल रही है और इसकी पुष्टि उसी दिन हो सकती है जब गणना, जिस दिन काउंटिंग होगी, मतलब 11 तारीख को पता चलेगा कि ये जो खबर है, मीटिंग हुई है ये तो पक्का है, लेकिन मीटिंग में ये इस तरह के फैसले हुए हैं, इसके बारे में कंफर्मेशन कोई नहीं दे सकता। ये वोटिंग के दौरान ही, काउंटिंग के दौरान ही मालूम चलेगा कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ कि लास्ट के 3 घंटे में अचानक से वोटर्स आ गए। दूसरी तरफ एक कहानी बीजेपी की तरफ से बताई जा रही है कि जब वोटिंग बिल्कुल कम होने लगा, लोग नहीं आ रहे थे वोटिंग करने के लिए, तो जितने भी संगठन हैं, बीजेपी, आरएसएस से जुड़े हुए लोग, इन सारे लोग, क्योंकि इनके पास वर्कर्स हैं ग्राउंड में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वर्कर्स हैं, शाखाएं लगती है, बिल्कुल एक कमिटेड फोर्स है इनके पास, तो ये लोग एक्शन में आए। ये लोग अपने अपने लोगों को भेजना इन लोगों ने शुरू कर दिया। अब 2 बातें हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर पहली खबर सही है कि वोट जो है वो ट्रांसफर हुए हैं, अगर जो बीजेपी की बात सही है कि जब लोगों ने ये देखा टेलीविज़न चैनल के ऊपर कि मुस्लिम इलाके में जो है लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, कतार लगी हुई है और मुसलमान जो है वो घर से बाहर रिकॉर्ड वोटिंग कर रहे हैं, तो उसके रिएक्शन में बहुत सारे लोग जो घर में बैठे हुए थे वो बाहर निकले और बीजेपी को उन्होंने वोट दिया। अगर ये दोनों चीज़ें जो प्रूव होगी वो काउंटिंग के दिन होगी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स जो समझना ज़रूरी है, वो इस जो एग्जिट पोल्स जो आए हैं उसमें कुछ जो त्रुटियां हैं उसको समझना जरूरी है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों को अगर देखें तो ये तो साफ साफ विरोधाभास से भरा हुआ है। वो इतना ज्यादा कंट्राडिक्टरी है, ये किसी भी एनालिस्ट के सामने अगर इसको रखा जाए वो आउटराइटली कहेंगे कि ये सारे के सारे एग्जिट पोल जो है वो फेल होंगे। फेल ये 2 तरीके से होंगे। पहली बात ये है कि एक तो आखिरी के 3 घंटे का जो मसला है वो इस एग्जिट पोल में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। वो आखिरी के 3 घंटे का अगर रिफ्लेक्शन इसमें होता तो यकीन मानिए 6:30 बजे ये कोई भी एग्जिट पोल लेकर के नहीं आ सकता है, ये क्वाइट इम्पॉसिबल है। और दूसरा कि जो ये वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि जितने भी जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं तो बीजेपी को कोई 26 सीट दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, कोई 15 दे रहा है, कोई 9 दे रहा है। और उसी तरीके से अगर आम आदमी पार्टी को देखिए तो कोई 44 से शुरू होता है तो 60 तक सीटें दी जा रही है। लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट है वो ये बताया जा रहा है कि जो वोटिंग हुई है, वोटिंग में आम आदमी को 53% के आसपास वोट्स मिल रहे हैं और बीजेपी को 35 से 38% के बीच में। और ये तो ठीक है, अगर इतने वोट्स अगर आ रहे हैं, अगर आप इसको सिंपल अर्थमेटिक अगर आप लगा दें तो इतनी सीट निकल आएंगी। लेकिन इसमें नोट करने वाली बात यह है कि ये कांग्रेस पार्टी को 4% 5% वोट्स दे रहे हैं। मतलब ये कि सारा का सारा कांग्रेस वोटर जो है वो ट्रांसफर हो गया है। अभी लोकसभा में जो 7 सीटों पर जो चुनाव हुए थे उसमें 22% वोट कांग्रेस के पास थी, वो घट के कहां चला जा रहा है, वो 4%। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस अगर 4% पे है तो इसका मतलब है कि दिल्ली में जो चुनाव हो रहे हैं वो बाइपोलर हो गया, ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट नहीं है। फिर तो ये सीधी सीधी लड़ाई है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। और फर्क, ये सारे एग्जिट पोल फर्क कितना बता रहे हैं वोट्स के, तो 35%, 38% और उधर 53%, 55%। तो ये जो 12-13% का अगर डिफरेंस है और ये पूरा का पूरी लड़ाई जो है वो बाइपोलर है, तो यकीन मानिए कि ये सारे के सारे जो आंकड़े हैं ये ध्वस्त हो जाएंगे। क्योंकि अगर इनका वोटिंग परसेंटेज सही है
कि आम आदमी पार्टी को 53% और 36% वोट बीजेपी को है, तो बीजेपी के पास 1-2 सीटें भी नहीं आएंगी। ये बिल्कुल कंक्लूडेड है। आप देखिए, आपको मैं एक उदाहरण देता हूं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश है या राजस्थान है या छत्तीसगढ़ है, जहां बिल्कुल, इवन तमिलनाडु है, जहां बिल्कुल आमने सामने की दो पार्टी के बीच लड़ाई होती है, तो वोटिंग परसेंटेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। 3-4% वोट में ही डिफरेंस में ही बिल्कुल स्विंग निकल आता है। और किसी भी चुनाव में 2%, 4% वोट बहुत ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल सुनामी लाने के लिए, आंधी लाने के लिए। और यहां तो आप बता रहे हो कि 12-14% का वोट का डिफरेंस है। ऐसा ही डिफरेंस पिछली बार चुनाव में हुआ था। ये एग्जैक्टली जो आंकड़े बता रहे हैं, वो आंकड़े ये हैं कि 53-54% आम आदमी पार्टी को, जो पिछली बार उस तरह से मिला था, बीजेपी को पिछली बार 33% मिला था, उसको ये लोग 2% आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिर्फ बीजेपी और आम आदमी के परसेंटेज को समझना जरूरी नहीं है। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 9.4% वोट्स मिले थे और 0 सीट्स आई थी। सीट नहीं मिला कांग्रेस पार्टी को। और अब ये एग्जिट पोल ये बता रहा है कि ये जो 9.4 था वो भी घट के वो 4% पे पहुंच रहा है। मतलब जो पिछली बार जो कॉन्टेस्ट था बाइपोलरिटी का, वो और भी वो तीखा हो गया है। तो रिजल्ट वैसे ही बिल्कुल अलग ढंग से आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये एग्जिट पोल के आंकड़े 3 बजे से पहले के हैं, तब भी ये पूरा का पूरा जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है, जो सीटें बताई जा रही है, वो गलत साबित होंगी। और दूसरा, जो वोटिंग परसेंटेज बताया जा रहा है, अगर वो बिल्कुल सही है, तब भी ये सारे के सारे एग्जिट पोल्स वो धाराशाही हो जाएंगे। फिर ये जो 26 सीटें जो बीजेपी को दे रहे हैं, 19 सीटें दे रहे हैं, कोई 10 दे रहा है, कोई 5 दे रहा है, वो सब नहीं होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मसला एग्जिट पोल का एक हवाई है। इसको आप एक इंटरटेनमेंट की तरह समझिए। रियल रिजल्ट 11 तारीख को आएगा। दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है, दावा बीजेपी भी कर रही है और दावा आम आदमी पार्टी भी कर रही है। तो 11 तारीख को इसका फैसला आएगा। तब तक हमें भी इंतज़ार करना होगा, आप भी इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।